श्रद्धेय गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि वो भी आशीर्वाद के दो शब्द इस अवसर पर सबको कह करके अनुग्रहित करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हमारे जीवन और जगत को अपनी ऊर्जा से, अपने प्रेम से, अपने सामर्थ्य, योग्यता, अपनी करुणा से आपूरित करने वाले हमारे प्रियतम स्वामी जी, स्वामी जी के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए निमित्त बने हमारे संपूर्ण इस पतंजलि योगपीठ के विविध कार्यों को, विविध संकल्पों को साकार रूप देने वाले आयुर्वेद के क्षेत्र में एक अद्भुत सृजनात्मक कर्म में निरत प्रियतम आचार्य श्री, एक बात मैं इस अवसर पर देख रहा हूं, श्री स्वामी जी का जो विशाल और उदार दृष्टिकोण, उनके हृदय में इस मानव जाति को सुंदर देखने के लिए जो संकल्पना उठती रहती है, उसको सामूहिक रूप से, सामष्टिक रूप से उसको चरितार्थ करने के लिए हम सबको भी वो अपनी ऊर्जा से भरते रहते हैं। हम सबको भी एक एक काम में नियुक्त किए हुए हैं। उनके इस पराक्रम, शौर्य, तेज, उनकी सद्भावना, समष्टि के प्रति उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनका जो ये जीवन है इस समष्टि को सुंदर बनाने के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक अपना अहम भूमिका अदा कर रहा है। श्री स्वामी जी के लिए मैं विशेष रूप से कि उनके इस संकल्प को पूरा करने में हमारी थोड़ी बहुत कुछ, उनका क्या संकल्प है, भगवान का संकल्प उनके माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। भगवान की प्रेरणाएं मेरे मन में तो ऐसा आता ही रहता है, मैं ऐसा अनुभव ही करता रहता हूं कि मूल में भगवान हमारे भीतर बैठे हुए, कहीं पर भी हमें कोई प्रेरणा मिलती है, अच्छी प्रेरणा, तो उसकी तरफ से ही सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल वह परम पिता है। पदार्थ और ज्ञान का जो स्रोत है वो परम प्रभु है। तो पदार्थ का भी स्रोत वही है। ये जो कुछ भी इस सृष्टि में दिखाई देता है, धरती, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, जड़ी बूटियां, विविध जो कुछ भी दिखाई देता है, उस सब का स्रोत भी वही है। और मानव जाति में जो ज्ञान अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहा है, उस सब का भी स्रोत वही है। और ज्ञान का स्रोत है तो ज्ञान से ही इच्छाएं और क्रियाएं भी प्रस्फुटित होती हैं, तो क्रियाओं का भी स्रोत, बल का स्रोत भी वही है। पदार्थ का, ज्ञान का, क्रियाओं के लिए बल की आवश्यकता, ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेद कृति।
जैसा ज्ञान होता है वैसी हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं से फिर प्रयत्न शुरू होते हैं। तो समस्त प्रयत्न का मूल भी वही है, उस प्रभु की प्रेरणाओं को साकार करने में निमित्त बने हुए हैं हमारे प्रिय श्री स्वामी जी महाराज और हमारे आचार्य श्री। तो जो लोग भी इस कार्य में निमित्त बन करके भगवान के इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देने के लिए संकल्पित हैं, वे सब एक पुण्य कर्म में सहभागी हो रहे हैं। अपनी अपनी रुचि और प्रकृति के अनुसार अपने काम का चुनाव यहाँ पर हम करते हैं। जैसे मेरी एक विशेष, यदि पढ़ने पढ़ाने और जीवन को सुंदर बनाने के लिए मेरे मन में संकल्प उठते रहते हैं कि हम जीवन को किस रूप में, किस दृष्टि से देखें और जीवन को कैसे हम जिएं कि हम अपने लिए भी उपयोगी हो सकें और जगत के लिए भी और उस प्रभु के लिए भी कौन सी वे चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा ध्यान देने की हैं। जैसे मैं अपनी रुचि के अनुसार जिस पथ पर चल रहा हूँ, बिना किसी बाधा रुकावट डाले पूर्ण स्वतंत्रता के साथ, हमारे जैसे कितने लोगों को श्री स्वामी जी ने बहुत ही स्वातंत्र के साथ यहाँ पर एक सहायता, सहयोग और एक कार्य करने के लिए, माने खेलने के लिए एक सुंदर ग्राउंड दिया हुआ है। तो जीवन को सुंदर बनाने के लिए सबसे परम आवश्यकता है शिक्षण और प्रशिक्षण की। बिना शिक्षण और प्रशिक्षण के मनुष्य को न तो बाह्य क्रियाओं का बोध होता है, न कुछ सर्जनात्मक कोई विशेष कुछ कर सकता है। बाहर के निर्माण के लिए भी शिक्षण की आवश्यकता है। शिक्षा, जैसे कि वहाँ तैतरीय उपनिषद में कहा, अथ शिक्षाम प्रवक्ष्याम, हम शिक्षा की प्रकल्पना प्रस्तुत करना चाहते हैं। आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम, विद्या संधि प्रवचनम संधानम। और उन्होंने कई और भी चीजें लिखी, जैसे अधिप्रजम, आध्यात्मिक, अधिभौतिक आदि। तो शिक्षा एक जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण एक भूमिका है मनुष्य के निर्माण में। तो उसके लिए शिक्षा दो जगह काम करती है। जैसे हमारी बुद्धि के विषय दो हैं, एक मैं और एक यह, माने बाह्य जगत में भी ये काम करती है, ये शिक्षा या विद्या जो भी कहें, और ऐसे मैं के ऊपर भी, मैं कौन हूं और यह कौन है, इन दो विषयों पर शिक्षा विशेष रूप से समझने के लिए और इसको सुंदर बनाने के लिए शिक्षा का योगदान है। और श्री स्वामी जी ने इस दिशा में बहुत कुछ सोचा है और वे इस कार्य को साकार रूप देने के लिए अपनी समस्त शक्ति, सामर्थ्य, अपनी बुद्धि, योग्यता आदि का इसके लिए प्रयोग करने के लिए संकल्पित कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे स्वामी जी को बहुत बहुत ऐसे अवसर पर बधाई है कि वे अपने इस संकल्प को पूरा कर सकें। परम प्रभु उन्हें शक्ति दे ही रहा है। हम केवल अपनी सद्भावना, जब हम कहते हैं कि भगवान उन्हें शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि वो इस काम को करते रहें, वो तो दे ही रहा है। उनका नियम अटूट है। जो हम ईमानदारी से जिस दिशा में लगते हैं उस दिशा में हमें ऊर्जा मिलती ही है। हम केवल अपनी सद्भावना, अपने हृदय के भाव को प्रकट किया करते हैं। तो मैं भी अपने भावों को इस रूप में प्रकट कर रहा हूं कि भगवान उन्हें शक्ति दे और हम भी इसके लिए ईश्वरीय संकल्प को पूरा करने में जितना हमसे बन पाएगा, हम भी बड़ी ईमानदारी से
जो हमारा अपना अपना जो सब्जेक्ट है, जैसे मैंने अपने बारे में कहा कि मैं यह से भी ज्यादा मैं के ऊपर काम करने के लिए संकल्पित हूं। माने ये मैं कौन है, क्या है, कैसे ये नीचे जाता है, कैसे ये ऊपर उठता है, कैसे सुंदर बनता है। 60 साल के जो खट्टे मीठे अनुभव, बहुत धक्का पेल और मोटी भाषा में कहते हैं बड़े पापड़ पेलने के बाद जो समझ और अकल आई है, जो जीवन को देखने की दृष्टि विकसित हुई है, जीवन क्या है, जगत क्या है, मैं क्या है और यह क्या है, और हम कैसे अपने को अपने पुराने जीवन से कैसे हम ऊपर उठ सकते हैं, नवीन जीवन में कैसे प्रवेश करते हैं, ये सारा विषय शिक्षा का है। और उसके लिए हम स्वामी जी के साथ संकल्पित हैं। और स्वामी जी के साथ क्या, स्वामी जी हमको हमारी रुचि के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। पुनः इन शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय गुरुदेव ने अपने आशीषों से अनुग्रहित किया और दो बातों की ओर हमारा ध्यान दिलाई कि एक, हमारे भीतर विद्या के द्वारा कुशलताएं विकसित हों और वह हमारी कुशलताएं योग के रूप में, आयुर्वेद के रूप में, अभियांत्रिकी के रूप में, प्रबंधन के रूप में, अलग अलग प्रकार की जो हमारी कुशलताएं हैं, उससे इस समष्टि में हम नए नए सृजन करते हैं और सबको सुख पहुंचाते हैं। और इन बाह्य कुशलताओं के साथ साथ, भौतिक कुशलताओं के साथ साथ, विभिन्न ज्ञान विज्ञान में कुशलताओं के साथ साथ हम अपने आंतरिक जीवन में भी कुशल बने और अपने स्वत्व में जिए। स्व का बहुत बड़ा महत्व है, अपनी निजता का, अपनी दिव्यता का, जहां सब प्रकार की पूर्णता है। और उस स्व पर पूरी तरह से केंद्रित एक महापुरुष, मैंने निवेदन किया था कि पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से आज का शिलान्यास होता तो हमें बहुत आनंद होता, लेकिन क्योंकि महाराज जी इस तरह के कार्यक्रमों में कम आना होता है, फिर एक कार्यक्रम में आने के बाद अन्य कार्यक्रमों का आग्रह भी लोगों का और अधिक हो जाता है। जैसे कि श्रद्धेय गुरुदेव ने कहा, कई दशकों से मौन रहते हुए और सभी प्रकार की जो हमारी आध्यात्मिक विद्याएं हैं उनमें जो निष्णात हैं और बाह्य रूप से भी कॉलेज की शिक्षा पूरी करके और फिर साधना में पूरी तरह से अपने आप को समाहित जिन्होंने कर लिया है, ऐसे महायोगी, परम योगी, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री चंद्र स्वामी जी महाराज, जो हमारे उदासीन परंपरा के, वैदिक परंपरा के एक बहुत ऊंचे ऋषि स्वरूप महापुरुष हैं। और उनके परम शिष्य पूज्य श्रद्धेय प्रेम विवेकानंद जी महाराज जी ने हमको उन्हीं के प्रतिनिधि के तौर पर स्वीकार किया है। वैसे तो हम सब ऋषि परंपरा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, तो पूज्य महाराज श्री की प्रतिरूप के रूप में ही वो यहाँ पर आए हैं। और वैसे हमने निवेदन किया है, तो एक बार ऐसे महापुरुष जिनके बारे में हम ऐसी किताबों में पढ़ते रहते हैं, जो शास्त्रों में एक दिव्य जीवन, एक अकाम निष्काम, एक आप्त पुरुष का कैसा जीवन होता है, उसको जो जीते हैं, ऐसे महापुरुषों के दर्शन करना भी अपने आप में उनकी उपस्थिति मात्र हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होती है कि जीवन को निजता में कैसे जिया जाता है। जिस निजता, दिव्यता, जिस भीतर की पूर्णता का शास्त्र बखान करते हैं, उसमें प्रतिष्ठित होकर के एक महापुरुष कैसे जीता है, तो उनका भी हमें आश्रय मिलेगा। मैं महाराज श्री से कहूंगा कि वो भी दो शब्द आशीर्वाद के कह के सबको अनुग्रहित करें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य हमारे गुरुदेव महाराज
परम पूज्य आचार्य श्री जी, मंच पर उपस्थित महानुभाव, बहुत प्रिय गुरुकुल के तपोमूर्ति सेवा में रत बंधु बहनें और यहाँ उपस्थित सभी बंधु, सबको सप्रेम ओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। मैं भी जीवन में पहली बार ही किसी कार्यक्रम में आया हूं, कभी बाहर जाना नहीं होता, तो महाराज जी का ऐसा आग्रह था प्रेम का, तो आप सबके दर्शन किए, बहुत आनंद हुआ। महाराज जी से बिना परिचय भी उनसे बड़ा प्रेम रहा हृदय में, उनका जीवन देख जान करके, और फिर निकट से जाना तो और श्रद्धा बढ़ी। और पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में भी मेरे को कुछ दिन रहने का अवसर मिला है। उनका भी विराट वट वृक्ष जैसा दिव्य व्यक्तित्व है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सब लोगों को जानता हूं, आपके चरणों में रहने का मुझे अवसर मिला है। पूज्य गुरुदेव ने, मेरे गुरुदेव ने, परम पूज्य श्री चंद्र स्वामी जी महाराज उदासीन, उन्होंने सब संतों से न आ सकने के लिए क्षमा मांगी और बहुत भावभीना अपनी शुभकामनाएं प्रार्थनाएं दी कि भगवान की कृपा से इस कार्य को खूब फल लगे, इनसे खूब दिव्यता फैले और समाज का सबका कल्याण हो। महाराज जी की कैसी अद्भुत करुणा है कि उनका जगत के प्रति, भगवान की अभिव्यक्ति है ये जगत, उसके प्रति उनका कैसा अद्भुत प्रेम है कि अपने पूरे जीवन को आप सब महापुरुषों ने भगवान के इस स्वरूप को समर्पित किया हुआ है। और पूरी तपस्या के साथ में, मैं अक्सर अपने साधु ब्रह्मचारियों को आश्रम में कहता हूं कि महाराज जी का स्वरूप जो संसार के सामने है वो बहुत आइसबर्ग की टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको बोलते हैं ना, उतना ही है, बाकी नीचे है। महाराज जी की तपस्या बहुत लोगों को पता नहीं है, उनका ज्ञान बहुत लोगों को पता नहीं है, खासतौर पे जो टीवी पे उनको देखते हैं। और मैंने देखा महाराज जी की जितनी पैनी दूरदृष्टि है उतनी ही पैनी निकट की भी दृष्टि है। अगर कोई स्टेज को कैसे बनाना है तो उस पर भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना कि 100 साल के बारे में, किसी संस्था की परिकल्पना के बारे में उनकी दृष्टि रहती है। और फिर हमारे भारत का जो विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके अधिष्ठान, वो अधिष्ठान है महाराज जी के सारे कार्य का। देख करके ऐसा लगता है कि भारत की जो आध्यात्मिकता है वो पूरी मॉडर्न पर्सपेक्टिव में, आज के आधुनिक युग के की भूमिका में वो अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर रही है और अच्छे प्रकार से करेगी। महाराज जी ने अपने जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, उसका ज्ञान आजकल के युग के अनुकूल बनकर के समाज को कैसे प्राप्त हो, और इतने सच्चे और प्रामाणिक ढंग से हमारे ब्रह्मचारी बंधु बहनें यहाँ तैयार हो रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये 5 लाख स्क्वायर फीट अभी 1 साल में भवन बन जाएगा, लेकिन मेरे को लगता है कि ये जो एक एक व्यक्ति का निर्माण हो रहा है ये तो 5 अरब स्क्वायर फीट से भी कहीं ऊंचा कीमती है, क्योंकि मनुष्य के भीतर एक संस्कारों का समुद्र होता है कई जन्मों का। उस सारे संस्कारों का मंथन करके अपनी दिशा को अध्यात्म के अंदर त्याग और तपोमय जीवन व्यतीत करते हुए एक दिशा में चल पड़ना, ये तो भगवान की सबसे बड़ी विभूति मैं मानता हूं, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और ऐसे तपोनिष्ठ अपने जीवन को महाराज जी के चरणों में, एक बहुत बड़े उद्देश्य के चरणों में, कि अपने हित के लिए, अपने आत्मज्ञान के लिए और इस जगत के रूप में अभिव्यक्त जो परमात्मा है उसकी सेवा के लिए
ऐसे दो उच्चतम लक्ष्यों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देने वाले, उत्सर्ग कर देने वाले ब्रह्मचारी बंधु बहनों को मैं बहुत श्रद्धा से प्रणाम करता हूं, जो यहां बैठे हुए हैं। तो बस मेरा हृदय बड़ा प्रफुल्लित है कि मैं आप सबके दर्शन कर रहा हूं, और आज जो इसका नींव रखी गई है, मैं भी उसका हिस्सा बना हूं। भगवान से प्रार्थना है महाराज जी के संकल्पों को इतने फल लगे, यही इस बात का प्रमाण है कि भगवान की पूर्ण कृपा इन पे है। नहीं तो केवल पुरुषार्थ से बात नहीं बनती, भगवत कृपा भी होनी चाहिए। तो भगवत कृपा पूर्ण मात्रा में इनके पुरुषार्थ के साथ साथ चल रही है, तभी इतने अल्प समय में इतना शुद्ध और प्रामाणिक कार्य जगत के सामने आ सका है। और इतने सारे क्षेत्रों में महाराज जी को का व्यक्तित्व बड़ा समग्र है। वो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा जानते हैं, संस्कृत भी, षड्दर्शन भी जानते हैं, और आयुर्वेद का ज्ञान भी है, और एक बहुत ही सुदृढ़ टीम है उनके साथ में, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। पुनः मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूं, अपने परम पूज्य परम प्रिय गुरुदेव जी को प्रणाम करता हूं, आचार्य श्री पूज्य जी को प्रणाम करता हूं, और सब मंच पर बैठे हुए महाभावों का हार्दिक अभिनंदन। ओम। ये दो शब्द डोमेट आश्रम में बहुत गूंजते रहते हैं। भगवान का एक विश्वमय स्वरूप है और दूसरा विश्वातीत स्वरूप है। इसी को हमारे उपनिषदों में द्व्यः वाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम च अमूर्तम च कहा है कि इस भाव से हम जगत की सेवा करते हैं ना, कि ये भगवान का व्यक्त रूप है, मूर्त रूप है, सगुण साकार रूप है, दृश्य रूप है। तो फिर हमारी उसके प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, हमारी संवेदनाएं हैं, वो बहुत ऊंची हो जाती हैं। तो इस भाव चेतना में हम प्रतिपल जिए कि जो कुछ ये दृश्य रूप है, ये भगवान ही इसमें अभिव्यक्त हो रहे हैं, और यही सब वेदों का, शास्त्रों का और गुरुओं की उपदेशों का सार है। तो इस रूप में कि जो इस बाह्य जगत में दृश्य रूप में जो भगवान व्यक्त हो रहे हैं, उनकी भी हम दिव्यता से सेवा कर पाएं, और हमारे भीतर भी जो भगवान का रूप व्यक्त हो रहा है उसका हम सम्यक रूप से उपयोग कर पाएं, और जो अपना अव्यक्त स्वरूप है उसको, और जो भगवान का इस समष्टि में अव्यक्त रूप है, निर्गुण निराकार रूप है, उसको भी हम अनुभव कर पाएं, ऐसा संकेत देते हुए इस अनुष्ठान में उन्होंने उपस्थित होकर के हमको अनुग्रहित किया। और जितने भी महापुरुष उपस्थित हैं, इनकी उपस्थिति वही हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। जैसे आप पूज्य आचार्य भवेंद्र जी को यहां पर देख रहे हैं, मैं इनको ऐसे ही करीब 30 वर्षों से देख रहा हूं। मैंने जब गुरुकुल खानपुर में था तब पहली बार आपके ऐसे दर्शन किए थे। आयुष्य का भी ज्यादा प्रभाव इन पर दिखता नहीं है, और मुझे लगता है ये 100 साल तक ऐसे ही रहेंगे। एकदम सहज। जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं शास्त्र में हमने पढ़े होते हैं, और उनका मूर्त रूप देखना होता है तो कोई जीवन उसके लिए चाहिए सामने। जैसे मैंने कहा अकामता निष्कामता क्या होती है, तो पूज्य श्रद्धे चंद्र स्वामी जी महाराज जी, तो ऐसे कुछ शब्दों का मूर्त रूप होता है। तो जीवन में सहजता, निराभिमानीता, और फिर मैंने कहा जो अपनी जो कुशलता है, जैसे विद्या में अष्टाध्यायी महाभाष्य में श्रद्धेय आचार्य जी की कुशलता है, वो कुशलता वो एक हमारी सेवा है, उसके द्वारा हम सेवा करते हैं। लेकिन अपने जीवन में जिसको हम जीते हैं वो हमारी जो आंतरिक जीवन की दिव्यता है, उसको भी कि मूर्त रूप हमारे आचार्य जी हैं। कुछ हमारी आचार्य बन चुकी हैं बहनें कन्या गुरुकुल की, कुछ हमारे वैदिक गुरुकुलम के भाई आचार्य बन चुके हैं, कुछ अभी एमए कर चुके हैं विश्वविद्यालय से, कुछ कर रहे हैं, कुछ बीए कर रहे हैं। ऐसे आचार्यों प्राचार्यों को और
वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम के कुछ आचार्य और आचार्य तैयार हो चुके हैं और श्रद्धेय आचार्य जी के जन्मोत्सव तक 4 अगस्त तक एक आचार्यों की, जिसमें महाभाष्य जिनका पूरा हो जाएगा, उन आचार्यों की दक्षिणा श्रद्धेय आचार्य जी को उनके जन्मदिन पर गुरुजी देने वाले इस सेवा यज्ञ में, इस भागवत यज्ञ में वो अपने आप को समर्पित कर देंगे। 4 अगस्त तक वो भी एक बहुत बड़ा प्रकल्प चल रहा है। ऐसे ही हमारे पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज से लेकर के सभी हमारे जो बहुत ही निष्ठावान भाई बहन पूरे देश भर से जो दिव्य आत्माएं यहाँ पर पतंजलि योगपीठ परिसर में हैं, उन सबको प्रणाम। और मंच पर आसीन सभी दिव्य आत्माओं को जो इस यज्ञ में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है, जिनका बहुत बड़ा आशीष अनुग्रह इसी अनुष्ठान में है, उन सभी आत्माओं को, आप सबको एक बार प्रणाम करते हुए, शांति पाठ करते हुए आज के इस अनुष्ठान को विश्राम देते हैं। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय एवं आचार्य कुलम के नए भवन के भूमि पूजन समारोह पर आयोजित वैदिक वास्तु यज्ञ का पूरा प्रसारण आप संस्कार चैनल पर रात्रि 9 बजे से देखना न भूलें।